हाँ तो स्टूडेंट, आप लोगों की क्लासें एकदम टाइम से चल रही हैं। अब हम लोग बेलन भी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी सिलेंडर, और शंकु भी, कोन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम गोला कंप्लीट करेंगे, यानी स्फीयर। स्फीयर में ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं होता है, बस केवल आयतन और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से भी रहते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम बता देते हैं। वैसे भी ज़्यादा गोला के बारे में हमें ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया था, तो गोला के बारे में आज क्लास चलेगी। इसके बाद अगर समय रहेगा तो अर्धगोला भी आज ही कंप्लीट करा देंगे। तो इसलिए पहले गोला पे ध्यान दें। आए, समय ना खराब करते हुए सीधे क्लास लेते हैं। गोला, इसको स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला। देखो, गोला ऐसे होता है, लेकिन गोला जो होता है वो वृत्त नहीं होता है, वो 3D आकृति है। जैसे कि बॉल, बॉल होनी चाहिए लेकिन ठोस बॉल। गोला ठोस चाहिए। जब हम पहले ठोस गोला पढ़ा रहे हैं, अगर खोखला गोला पढ़ाएंगे तो उसका अलग फॉर्मूला बनेगा। पहले ठोस गोला, ठोस गोला में देखते हैं, अंदर ये बना देते हैं आकर के। इसकी रेडियस होगी कुछ इस तरीके से। मान लो ये रेडियस रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से दूरी यहाँ तक की R होगी। ये हमारा गोला रहेगा। गोला के लिए सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल चीज क्या रहेगी? गोले का रहेगा आयतन, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन रहेगा। आज की क्लास में गोला पूरा कंप्लीट कर देंगे। गोले का आयतन क्या रहेगा भाई? याद करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई दूसरी इकाई नहीं यूज होगी, केवल आर का प्रयोग होगा जो हमें दी है। ये हमारा फिगर है, बना लें और समझ लें। 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा आयतन रहेगा। अब देखें गोले का वक्र पृष्ठ। जैसे कोई गोला है, उसको फैला दिया जाए खोल के पूरा। गोले का वक्र पृष्ठ, जो गोले का वक्र पृष्ठ होगा वही संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। देखते हैं भाई क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये सब दोनों चीजें बराबर होती हैं। इसका सूत्र होता है 4πr²। नोट कर ले भाई, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी इसका वक्र पृष्ठ भी क्या होगा? 4πr²। इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ये भी 4πr² ही होगा। अब इसकी दो फॉर्मूले थे, अब हम इसके करवाना चाहेंगे क्वेश्चन। पहले इतना नोट कर ले, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो, एक दो क्वेश्चंस करवाते हैं गोले के, फिर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एक गोले की त्रिज्या, मतलब बीच से जो पॉइंट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, r। तो यानी एक गोले की त्रिज्या है कितनी? 7 सेंटीमीटर। कितनी भाई? 7 सेंटीमीटर है गोले की त्रिज्या। तो उसका आयतन बताओ, आयतन बताओ, उसका आयतन बताओ भाई। देखें, समझें क्या होता है। पहले तो गोले का आयतन होता क्या? गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर पे पावर 3 लगेंगी तो वो होगा क्या? आयतन। लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। यही होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आयतन में। तो देखते हैं, 4/3, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7, 7 की पावर 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और फिर एक बार 7, क्योंकि कितनी पावर है? 3 पावर। जितनी पावर होती है हम क्या करते हैं, उतने ही बार उसका मल्टीप्लाई उसी संख्या से करा के रख देते हैं। तो अब देखते हैं, आप 7 से 7 कैंसिल हो गए भाई,
जब कैंसिल हो गए तो अब कुछ नहीं करना, पहले इनका पूरा पूरा मल्टीप्लाई करा दो। तो कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम गुणा कराते हैं 22 चौके 88, 22 चौके 88। अब 88 हो गई, 22 चौके कितने हो गए 88, 88 में मल्टीप्लाई पहले कराते हैं 7 का और फिर एक बार और 7 करा देते हैं। देखो 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल हो जाएंगे कितनी 5, 7 अट्ठे 56 और 4 60 और 1 61। अब फिर इसमें एक बार 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो फिर जब 7 से कराए तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, 42 की हो जाएंगे कितनी 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 4 11 की 1 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43। ये आ गया हमारा पूरा मल्टीप्लाई करा के और डिवाइड देना है 3 से। तो यानी कि हम इधर लिख लेते हैं 43 12 बटे कितने हैं भाई, कितने 3, 3 से काटते हैं 3 एकम 3, एक बार गया। फिर यहाँ पे बचे कितने 1 आ गया, तो 3 चौके 12, फिर यहाँ गया 3 तिरका 9 और फिर यहाँ पे कितने, जब यहाँ पे 2 बच रहे तो 22 हो गए, 3 सत्ते 21 और 1 बच रहा 3 तिरका 9, यानी कि ये आ गया हमारा आयतन। इसको लिखेंगे हम आंसर में 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया आंसर, इस गोले का आयतन निकल आया। इसको नोट कर लें भाई, फिर आगे चलते हैं। देखो पूरी मेहनत के साथ हम लोग वीडियो तैयार करते हैं, उसको पूरा वीडियो देखें। आज से अगर हो सकता है 3D हम समाप्त कर दें, फिर इसके बाद हम 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ाएंगे जिसमें कि हम क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और कोई भी फिगर होगा जैसे कि रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम, इनके सबके क्षेत्र, समलंब, समचतुर्भुज, इनके सबके क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। समचतुर्भुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज भी बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। हम मेन टॉपिक कवर करा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों के फंसें, जिससे हाई स्कूल वालों को प्रॉब्लम ना हो। सब लोग देखते चलें जिनको भी समस्या आ रही हो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमारी आर क्वेश्चन में कितनी थी भाई, आर हमारी थी 7 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या निकाला था, इसका आयतन। अब हम इसका निकाल रहे गोले का वक्र पृष्ठ। आर हमारी वही रहे गोले का वक्र पृष्ठ। अगर हम तुमसे कहे गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये दोनों चीजें बराबर ही होती हैं। संपूर्ण पृष्ठ। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम बता चुके, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, क्षेत्रफल होता है, यानी वक्र पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकाल रहे हैं भाई, क्षेत्रफल। एरिया निकाल रहे, एरिया, एरिया निकाल रहे हैं, ये याद रखें। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 रख लिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख ली और आर की वैल्यू 7 रख ली और एक बार 7, और क्योंकि 2 पावर पे है तो 2 बार लिखेंगे, ये याद रखें, 2 बार लिखेंगे। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब गुणा कराते हैं, देखो 22 चौके 88, 88 करा लिया, फिर 7 से कराते गुणा, किसमें, इसी में। 7 अट्ठे 56, पीछे हासिल पास, 7 अट्ठे 56 और 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दे, क्योंकि एरिया जो निकलता है वो हमारा निकलता है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लंबाई और गुणे चौड़ाई होती और आयतन में होती लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो भाई पसीना तो बहेगा, ये मान लो, मेहनत करोगे तो पसीना बहेगा, लाइफ में दम से मेहनत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो और, इसके बाद हम सोचते हैं अर्धगोला भी तुम्हारा कंप्लीट करा देंगे। टक्कर से पढ़ो भाई, टक्कर से, एकदम दम से। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक गोले की त्रिज्या
एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कितनी भाई? एक गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन, तो उसका क्या बताना? आयतन तथा, उसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ बताओ गोले का। आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। देखो गोले का आयतन हम बहुत समझा के कायदे से बता चुके। गोले का आयतन होता क्या है, एक बार फिर देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देते रहे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सबके सिलेबस में है, ये नहीं कह सकते कि ये गोला आता नहीं भाई, जिसके सिलेबस में, सबके सिलेबस में है। कभी कभी वो गोला काट के शंकु बनवा सकता है, शंकु काट के कुछ भी बना सकता है। तुम्हें अगर सबकी चीज़ें पता है, क्लियर कर जाओ क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या होता है देखो भाई, 4/3 पाई आर क्यू। इसमें तो एक ही आर रहती, केवल एक ही चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि त्रिज्या आर। अब हम देखो निकालते, 4/3 पाई की वैल्यू पाई लिखी रहने देंगे। आर की वैल्यू देखो कितनी रखेंगे, आर कितनी है? 6 है भाई। तो 6 × 6 कितने बार 6 लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि आर भाई ये 6 सेंटीमीटर, तो आर को कितने बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे? 3 बार। मल्टीप्लाई ने गुणा में 3 बार लिखते हैं स्क्वायर के हिसाब से। अगर 2 बार है स्क्वायर के हिसाब से 2 बार, अगर क्यूब है तो 3 बार। यहाँ पे क्यूब है तो 3 बार लिख लिया। 3 दूनी 6, 2 बार कट गई। अब कराते मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 6 36। पाई बना रहने दो, लेकिन इनका क्या करा लो? 36 और मल्टीप्लाई कितना है? 8। अब देखो 8 × 48, 48 की 8 हाथ से 4, 8 या 24, 4 28, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया ये वाला, वॉल्यूम आ गया। ये क्या आ गया? ये आ गया वॉल्यूम। चलो ठीक है भाई, नोट कर ले भाई, वॉल्यूम है। इसके बाद अब हम करवाते हैं इसका क्या निकालना भाई? संपूर्ण पृष्ठ। पहले इतना नोट करें फिर करते हैं। चलो अब देखते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने बताया है, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो। देखो 2 फार्मूले याद रखने हैं। किसमें? हमें 2 फार्मूले याद रखने हैं स्पीयर में। स्पीयर का एक नियम होता है, इसमें 2 ही फार्मूले रहते हैं। एक तो वॉल्यूम का, वॉल्यूम का एक फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, तो यानी दोनों में से एक का याद कर लो, वही दोनों का रहेगा। तो वो होता क्या है? 4πr², 4πr²। ये होता है तुम्हारा सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोल दे या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 को हम 4 ही लिखते हैं, पाई को पाई लिख लेते हैं। आर कितने बार है? 2 बार लिखेंगे, 6 × 6। तो अब करना क्या है? देखो भाई, पूरा सवाल यही है। देखो मल्टीप्लाई करा दो इसका, 6 × 6 36, यानी कि 36 हो गई। 36 में कितने का? 4 का और कराना है। 4 × 24 की 4 हासिल 2, 4 × 6 12, 2 14। कितने आ गए भाई? 144 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा यूनिट लंबाई इंटू चौड़ाई का। ये जो कि होता है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना कंपलसरी है, हमारे एक वीडियो में ये बात बताते हैं और कंफर्म करते हुए चलते हैं। चलो ये चीज़ें नोट करो। इसके बाद अब देखते हैं, हेमी स्फीयर भी पढ़ाते हैं।
अब देखते हैं अर्धगोला। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं, एक गोला एक अर्धगोला। अब अर्धगोला यानी जो गोला होगा उसका आधा अर्धगोला। बिल्कुल केवल गोला के फॉर्मूले याद करने हैं, अर्धगोला के नहीं। करवाते कैसे हैं अर्धगोला से, हम देखो अभी गोला से अर्धगोला कैसे बनवाते वो देखना। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हेमी स्फीयर। देखो भाई समझो क्या है कि हेमी स्फीयर क्या होता है, ये चीज़ें समझें। अर्धगोला हेमी स्फीयर में क्या है, हेमी स्फीयर में सबसे पहली चीज़ है आयतन, इसका भी होगा। और बनाते कैसे वो देख लो। ये यानी कि रहा अर्धगोला, ये इसकी होगी रेडियस, कुछ ही वो इस तरीके से। यहाँ से रेडियस हमने इसकी डिवाइड कर दी है, ये यहाँ तक की इसकी जो होगी वो क्या होगी आर। तो ये रेडियस रहेगी, ये अर्धगोला है। इसका यानी हम क्या लिख सकते हैं, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब कोई कहेगा गोला है और उसको आधा काट दो तो वही अर्धगोला बन जाएगा, बिल्कुल सही बात। यानी गोले के आयतन का आधा, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है भाई, गोले का आयतन। अभी थोड़ी देर पहले हमने गोले का आयतन पढ़ा है, गोले का आयतन बटे 2। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो पढ़ा है। और इसके बटे में 2। तो जब ये चीज़ होगी इसके नीचे क्या लिख लिया जाता है, जब 3 इकाइयाँ होती है इसके नीचे 1, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार से जब हम काटेंगे तो ये 2 किसको काट देगा, इस 2 को। तो ये क्या आ जाएगा, कट के वैल्यू जो आएगी वो हमारी निकल के आएगी 2 पाई आर क्यूब और बटे 3, यही रहने वाली है। यानी कि हमारा जो गोले का आयतन होता है, अर्धगोले का, गोले का आयतन जो होता है उसका आधा अर्धगोले का आयतन होता है। यानी अर्धगोले का जो आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये है यानी अर्धगोले का आयतन। क्या है, निकाल लिया, देखो हमने गोले से निकाल लिया, अर्धगोले का आयतन, आयतन अर्धगोले का आयतन यही रहा भाई, नोट कर ले। फिर इसके बाद हम लेके चलते हैं वक्र पृष्ठ पे। इसमें बदलेगा वक्र पृष्ठ, क्योंकि उसका वक्र पृष्ठ जितना था उसका आधा इसका वक्र पृष्ठ होगा, उसका आधा इसका वक्र पृष्ठ होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, तो देखते चले भाई कायदे से। अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ होगा भाई, अर्ध, ये भी नोट कर ले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। देखो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है ये देख लो। अच्छा गोले का क्या होता था, देखो भाई गोले का क्या होता था, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता था, ध्यान देना, 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का कर देते हैं आधा। इसका क्या कर देते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ का क्या कर देते हैं आधा, तो 2, यानी कि क्या आ जाएगा 2। तो इसका जो निकलेगा बेटा ये निकल के आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि नोट करें भाई, मेन चीज यही है, इसका वक्र पृष्ठ बदल जाएगा, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा, जैसे ये अर्धगोला बना है, अर्धगोला ये बना हुआ है हमारा, इसका जो वक्र पृष्ठ निकलेगा, ये आर होती है, इसका जो वक्र पृष्ठ निकलेगा अर्धगोले का वो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको नोट करें, फिर इसका हम बताते हैं टोटल सरफेस एरिया, पहले ये नोट करें फिर चलते हैं भाई। चलो अब देखते हैं, ये नोट कर लिया तो इसको साफ कर देते हैं।
ये 2πr² होता है। क्या होता है 2πr²? अर्धगोले का क्या होता है भाई? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अब संपूर्ण पृष्ठ यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ देख लो। तुम्हारे लोगों के लिए दिन रात मेहनत चलती है, तुम लोग भी करो, सपोर्ट करो फुल तरीके से एकदम। सब्सक्राइब बढ़ जाए तो ठीक है, तो बढ़ाते रहो। अपने जो जानने पहचानने वाले हैं उन लोगों को शेयर करो, वीडियो लाइक किया करो, पूरा वीडियो देखो सब लोग। तुम्हारे लिए है जितना कुछ है। बाद में ना कहना भैया ये चीज़ें नहीं आई, ये चीज़ें नहीं बस पाई, क्योंकि जब पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे। मैं कहता हूँ जो चीज़ें डाउट्स हो व्हाट्सएप पे हमसे क्वेरीज पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई? देखो क्या होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा, पहला नंबर तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और धन आधार का क्षेत्रफल। अब देखना, जब कोई गोला, समझना बात को, जब कोई गोला है उसको काटा गया, जब काटा गया तो जो इसका वक्र पृष्ठ है वो तो निकाल लिया, लेकिन जो उसका आधार है वो कैसा है? वृत्ताकार है। तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वही होगा। पहले हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिख लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? ये होता है, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, 2πr²। ये निकाला था अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब आधार का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठ निकाल ले, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाल ले, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकाल ले भाई? क्षेत्रफल। 2πr² लिख लिया, प्लस अब इसका जो आधार है वो बताओ कैसा है? एक वृत्ताकार आधार है, वृत्ताकार। जब वृत्ताकार आधार है तो उसका हम क्या करते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। बिल्कुल ठीक बात है। जब एरिया ऑफ सर्कल πr² है तो यहाँ रख दो वैल्यू πr²। 2 ये 1 पाई ये, तो कितने पाई हो गए? 3 πr²। यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा वो होगा 3πr²। स्टार बनाए, नोट करें, बस इतने 3 फॉर्मूले थे। अब एक बार जरा रिवाइज करवाते हैं तरीके से। देखो, कोई चीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहली चीज़ ये है कि गोले का, एक बार शुरू से चलते हैं। गोले का आयतन 4/3 πr³। ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन, इसका आधा 2/3 πr³। ठीक, बिल्कुल सही बात। अब हम चलते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होते हैं, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वो होता है 4πr²। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्या? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? आधा कर दो तो 2πr²। ये तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। लेकिन अर्धगोले का जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो वो होता है 3πr²। कैसे? कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल, उसका आधार वृत्ताकार होगा। अर्धगोले का जो आधार होगा वो कैसा होगा? वृत्ताकार। जब वृत्ताकार होगा तो उसका भी हम एरिया निकालेंगे, उसका एरिया निकलेगा πr², क्योंकि किसी सर्कल का एरिया होता है πr²। वो जो क्षेत्रफल है उसको ऐड कर देंगे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। यानी कि टोटल जितना बड़ा गोला है, अर्धगोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। ये बिल्कुल सही तरीका और सटीक तरीका। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रैक्टिकली समझोगे तभी समझ में आएगा। ये नहीं है कि एकदम से देख लिया, सीख लिया, इधर से मार लिया, उधर से देख लिया, कर लिया, नहीं कवर कर पाओगे, प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ अगर सटीक तरीके से सीखोगे, वैल्यूज निकली कहाँ से? हम आते सीधे सीधे तुम लिखा देते 3πr², ये फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत थी? हम आते सीधे कहते थे 2πr² याद कर लो। वक्र पृष्ठ कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अर्धगोले में हम तुम्हें सीधे बता देते ये अर्धगोले का होता है 2/3 πr³ आयतन, लेकिन हमने बताया कि निकलता कैसे, यानी गोले को जब आधा करते हैं तो इसको भी आधा करेंगे फॉर्मूला में। ये सब चीज़ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हीं को मेंटेन करना है, समझना है। अब हम क्वेश्चंस करवाएंगे कैरी, ये चीज़ देखो भाई। अब क्वेश्चंस करते हैं अर्धगोले के। अर्धगोले में क्वेश्चंस हालांकि ज़्यादा हो सकते हैं, एक दो,
इसलिए क्योंकि हमें अर्धगोला कायदे से तुम लोगों को बताना है। क्वेश्चन नोट करते हुए चलें और करते हुए चलें, समझते रहें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। आज की मेहनत कल रंग लाएगी। चलो देखते हैं। एक अर्ध गोले की त्रिज्या, एक अर्ध गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, हम एक एक क्वेश्चन अपने हिसाब से जैसे समझ में आते कि बच्चों को समझ में आएंगे उसी प्रकार से कराते हुए चलते हैं। उसका आयतन क्या है बताना है। उसका आयतन वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, समझते जाए। क्या है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें सवाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमें देता क्या, केवल देखो अर्धगोला या गोला दोनों में रेडियस इंपॉर्टेंट होती है। ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, बस सब निकल आएगा। जरा बताए भाई आयतन क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन देखो निकालते भाई। होता है क्या, निकालना क्या है, ये अब याद तो करी लो, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है 2 हमने रख लिए ऊपर, 2 पाई रख ली बटे 3 रख ली। आर कितनी दी है, ये पाई है। आर कितनी दी है भाई 3, तो 3 को कितने बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना, क्योंकि आर की पावर कितनी थी, 1 3 से 1 3 कट गया, 3 3 का 9 दूनी 18, यानी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये निकला वॉल्यूम। नोट कर लें बस, जल्दी से नोट करें फिर हम देखते हैं। नोट कर ले भाई। बहुत बढ़िया क्लासें चल रही भाई, सब लड़के ध्यान दें। पेड़ों के नीचे बैठ बैठ के तुम लोग मौज लेते रहते हो, लेकिन ये नहीं कि वीडियो खोलो वहीं पढ़ो पेड़ के नीचे बैठ के। मौज लेते हो पेड़ों के नीचे बैठ बैठ कर तुम लोग। हमें सब पता चलता रहता कौन बच्चा इस टाइम कितना पेड़ों के नीचे खेल रहा है और क्या खेल रहा है। सारी चीजें हमें मिलती रहती जानकारी। ये ना सोचना भैया गांव बाजार, गांव में आ नहीं पाएंगे बाजार से, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को ना समझना। किसी दिन एकदम से दावा बोल देंगे आके। हाँ। रेडियस कितनी थी अर्धगोले की वो नोट रखो, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी 2 चीजें निकालनी। क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लिया करो। क्या है कि अब इसकी हमें निकालनी है, इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। देखो भाई अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है ध्यान देना। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बताया। कैसे बताया, जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है उसका आधा, यानी कि अर्धगोले का हो गया 2πr²। बिल्कुल सही याद किया तुम लोगों ने, जो होता वही है सामने। 2πr² रख देते हैं भाई, 2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3। तो देखो भाई वो वैल्यू जो निकली थी वो सेंटीमीटर क्यूब में निकली थी। ये वैल्यू निकालते हैं, 3 3 का 9, कितनी निकली 3 3 का 9, और 9 दूनी 18, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्या आया था, वो हमारी वैल्यू आई थी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
क्योंकि वहां पे क्या था, वहां 2/3 था और क्यूब था 1 r से r, एक क्यूब, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया था। तो ये रहा। अब इसका संपूर्ण प्रश्न देखते हैं भाई, किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो, जिनमें पृष्ठ लगा हो, हम ना लिखें क्षेत्रफल तब भी चलेगा, जिनमें क्या लगा है, पृष्ठ। ये चीज याद रखो, पृष्ठ, अगर पृष्ठ है तो उसका हमेशा एरिया ही निकलेगा, बस इतना याद रखें। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हमने पहले याद करवा दिया, 3πr²। तो 3 लिख लिए इंटू पाई लिख लिया, आर की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 3 27, यानी कितना आ गया बेटा, 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, नोट कर लें इसे। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं घर के लिए, जैसे कि तुम लोग घर पे कुछ प्रैक्टिस किया करो और उसके क्वेश्चंस के आंसर में व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। करता तो वैसे भी कोई 2 ही 4 हैं, पता नहीं कौन करते कौन नहीं करते, भेजते एक भी नहीं कुल मिला के। देखो भाई, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने केमिकल एलिमेंट्स होते उनकी 118 तत्वों की एक लिस्ट भेजी थी। उसमें से खैर लड़कियां ध्यान देती हैं, उन्होंने लिस्ट बना के हमें पेज पे फ़ोटो खींच के भेजी है कि इस तरीके से भैया बनाएं। हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। उसमें परमाणु भार लिखना है वजन की जगह पे, ऐसे करके हमें लड़कियों ने काफ़ी फ़ोटो क्लिक करके भेजी। हम उनकी कॉपी चेक भी करेंगे, लेकिन लड़के कोई ध्यान नहीं देता, ना किसी ने पूछा ये क्या है। जब एलिमेंट्स आएंगे ना कि हाइड्रोजन की कौन सा स्थान है, हीलियम का कौन सा, ये तो पहले और दूसरे पे पूछ देगा एकदम 20 से, कहीं कार्बन से, कहीं ऑक्सीजन से, किसका परमाणु भार कितना होता, कन्फ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने पूरी लिस्ट डाली और उसको खोज करता भी है। देखो उस लिस्ट में जैसे कि कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की, तो जिसने जिसकी खोज की है उसका नाम है। ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने डाल रखी है, जिसमें अगर आप लोग चाहें तो पूरे 118 तत्व और उनके खोजकर्ता सब दिए गए। पहले क्वेश्चन नोट करें घर के लिए, फिर बात होती है। एक गोला है भाई, ये गोला है, समझते जाना, मैं जो बनाऊंगा उसी पे दूंगा क्वेश्चन। इसकी जो रेडियस है, यानी आर है इसकी 14 सेंटीमीटर। करके आना क्वेश्चन ये। हो सकता है कल हम क्वेश्चन ये कंप्लीट करवाएं, 2 वीडियो में तुम्हारा ये खत्म। अब कल के क्वेश्चन, कल वाले वीडियो में क्वेश्चन होंगे, यानी प्रैक्टिस होगी। अब अर्धगोला है ये अर्धगोला है, समझते चले। इसकी जो रेडियस है वो हमारी है 12 सेंटीमीटर। 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और ले गोला का। इसकी जो रेडियस है भाई, ये लो 9 सेंटीमीटर, कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ये लो अर्धगोला भाई, अर्धगोला ध्यान रखना ना, कौन समझ बैठो। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर। देखो सब क्वेश्चंस की हमने दे दिए हैं। पहले गोले 2 गोला है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2 गोले, तीसरा क्वेश्चन अर्धगोला, चौथा क्वेश्चन अर्धगोला। ये अर्धगोला है, यानी हेमी स्फीयर। ये हेमी स्फीयर, ये भी क्या है, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर को बोलते हैं क्या, अर्धगोला। क्वेश्चन आ जाएगा तो आंखें टांग जाते हैं लड़के, समझ रहे हो ना, ऊपर ही देखते हैं ऐसे करके, कहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है। तो याद रखें ना, फार्मूला ऐसे ऊपर ना देखें ना, ऊपर लिखा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में ना कोई बताने आएगा, इसलिए याद रखें। पहली चीज़ क्या है, पहले की आर 14 सेंटीमीटर, दूसरे की आर 9 सेंटीमीटर, इसकी आर 12 सेंटीमीटर, इसके आर क्या है 6 सेंटीमीटर। करके आए
आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से मेहनत करते रहें। हमारे कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और ऐसी बात नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जितना अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी चीज़ें ना आए, डाउट्स ना आए हों, सब हमसे क्लियर करें। अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलें और घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, एकदम बढ़िया तरीके से रहें। दवा की तैयारी करें। जय हिंद।